हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ, जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से आया हुआ है। क्या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ तो देता ही है और पर्सनल लिबर्टी भी देता है, क्या आर्टिकल 21 आपको अरेस्ट के ग्राउंड राइटिंग में बताने का भी फंडामेंटल राइट देता है? और अगर फंडामेंटल राइट देता है, उस समय अगर सपोज ऐसा कोई सिचुएशन आए कि आप ऐसे जगह पर पकड़े गए हैं जहाँ की भाषा आप नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और तमिलनाडु में पकड़े जाते हैं, तो ना तो आपको तमिल आती है, ना तमिलनाडु में उनको हिंदी आती है। ऐसे केसेस में आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक सुरक्षित हैं, इन सब की चर्चा करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इम्पोर्टेंट जजमेंट अभी हाल ही में 2025 में डिलीवर किया गया है, जो कि डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और जॉर्ज मशी के द्वारा दिया गया। इस केस का टाइटल था राजेश मिहिर शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में यह देखा गया कि आर्टिकल 21 हर चीज को इंक्लूड करता है, इवन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, चाहे वो किसी भी क्राइम में हो। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, किसी भी ग्राउंड पर आपका अरेस्ट किया जाता है तो इट इज मैंडेटरी कि आपको वो ग्राउंड बताया जाए, ओरली बताया जाए। अगर पॉसिबल नहीं है राइटिंग में, तो बाद में उसे राइटिंग में उसको आपको दे दिया जाए। दूसरा, इस डिसीजन के बाद, इस जजमेंट के बाद ये मैंडेटरी किया गया है कि ग्राउंड आपको राइटिंग में ही कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई आपको अरेस्ट करता है, तो वो आपको ये बताएंगे कि भाई इन कारणों पे और इसकी वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। इन केस अगर वो आपको राइटिंग में नहीं दे पाते हैं, तो वो जब पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तब राइटिंग में देंगे। यानी कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे विल प्रोवाइड यू इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अब बात यह आती है कि किस भाषा में। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया था, अगर आप तमिलनाडु में है and you don't know Tamil, but unfortunately the police institution therein they do not know Hindi, then what will happen? ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको राइटिंग में देना ही पड़ेगा, और आपकी अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए। यानी कि रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम का ये मतलब नहीं है कि 5 दिन 6 दिन। रीजनेबल टाइम का मतलब होता है कि कुछ घंटों में या विद इन 24 आवर्स, या फिर जब तक ऐसा कोई आदमी अरेंज ना हो जाए तब तक। बट जब तक का मतलब, वंस अगेन मैं आपको बता दूं, कई दिन नहीं हो सकते हैं। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपको एक अच्छी राइट क्या दी है। इन केस आप अरेस्ट हो जाते हैं, सपोज इन केस आप अरेस्ट हो जाते हैं और आपको इस जजमेंट राजेश मिहिर शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के कंडीशंस को देखते हुए, अगर आपको राइटिंग में नहीं दिया जाता है और आपकी अपनी भाषा में नहीं समझाया जाता है आपको, तो आपकी क्या राइट्स है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इंडिकेट किया है इस जजमेंट में कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अरेस्ट इलीगल और इनवैलिड बता दिया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस रिमांड में भी आपको नहीं भेजा जाएगा। आप सोचिए, इसी को कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोगों ने कई बार सुना होगा, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, जिसमें आप अपने मोबाइल की डिटेल्स किसी शेयर न करना चाहें, आप अपने आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। और आज आपको अरेस्ट का ग्राउंड भी जानने के लिए 2-3 गाइडलाइंस जारी की सुप्रीम कोर्ट ने। दैट इज वाई मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये आपके राइट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।